हेलो दोस्तों, मैं रात को पर्वतसर आ गई थी रतनगढ़ से और अब मैं तैयार हो रही हूँ अपने भांजे के लिए। लड़की देखने जा रहे हैं हम जैसलमेर। तो हम जा रहे हैं भांजे के लिए लड़की देखने। तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, देखिए। और अभी मेरी बहन आ रही है, मैं उसको भी बताती हूँ रेडी हो गई है। और ये मेरे बहनोई हैं, बहन अभी अंदर तैयार हो रही है। और बस अब हम जल्दी, साहब भी तैयार हो रहे हैं अभी मेरे, और तैयार होके पूजा पाठ करके अब हम रवाना होंगे। बहुत ही शुभ दिन है तो पूजा पाठ तो करना निश्चित है। वैसे ही घर में रोज़ पूजा होती है। आज जल्दी उठ गए हैं हम सभी, तो पूजा कर रही हूँ पहले मैं, और फिर मेरी बहन भी पूजा करेगी। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वह सफल हो। तो इस तरह से हमने पूजा पाठ कर ली है सभी ने, और अब हम बाहर आ गए हैं घर से। में बैठेंगे और खाना हो रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है आज का। तो बैठते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये मेरे पतिदेव है और बहन जी, और ये मेरी बहन के ससुर जी हैं। तो अब हो गए हैं हम रवाना। ये मेरी बहन कितनी प्यारी लग रही है, और वो मेरी बहन की जेठुती है। तो हम पर्वतसर से अब हो गए हैं रवाना। पर्वतसर नागौर ज़िले में आता है, और यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला लगता है। और इस तरह से अब हम मकराना की ओर रवाना हो गए हैं। मकराना राजस्थान में संगमरमर का मुख्य केंद्र है। प्रकृति में कैल्साइटिक मकराना संगमरमर सबसे पुराना और गुणवत्ता में सबसे बढ़िया माना जाता है। मकराना के संगमरमर पत्थर के बारे में आप सभी जानते हैं। और मकराना पूर्व में पूरे नागौर जिले में एक बड़ा शहर है, जहां 56 मिलियन टन संगमरमर का भंडार है। और अरावली की कई श्रेणियों में 900 खदानों में लगभग 40,000 मजदूर काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ पर भाई रोजगार मिला हुआ है। तो मकराना तो प्रसिद्ध है ही, आप सबको पता ही है, और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है संगमरमर के लिए, आप सभी जानते हैं। ये देखिए खदान, ये संगमरमर पत्थर की जो खदानें हैं ये आप देख ही सकते हैं। ये इस तरह से आप देखें, और ये अभी चल ही रहा है मकराना। और ये देखिए सुबह सुबह गायों का रेवड़ है, जो कितनी सारी गायें एक साथ जा रही है, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है, सुबह सुबह का दृश्य है। तो गायें चरने जा रही है सारी। भाई मेरा गला ख़राब हो रहा है थोड़ा सा, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा। अभी ये जाती सर्दी है ना, तो ये परेशान तो करेगी ही। आप मेरी वीडियो पर बने रहें, आपको मैं रामदेवरा का बहुत ही शानदार दृश्य दिखाने वाली हूँ और बाबा के साक्षात दर्शन कराने वाली हूँ। तो आप वीडियो को स्किप ना करें। और ये देखिए रास्ते में हम चलते चलते हम परेशान हो गए और हम उतरे हैं, देखो एक खेतों में, क्योंकि हाँ परेशान हो गए हम, तो थोड़ा सा सोचा फ्रेश हो जाए। तो कितना सुंदर व्यूज है, देखिए आप। ये देखिए अच्छा लग रहा है मुझे, देखिए। ये देखिए कितना प्यारा सीन है ना। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो आगे चलते हैं गाइस, रास्ता चल रहा है और मैं आपको व्यूज दिखाती हूँ। हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर, हम और ये हमारा परिवार है, ठीक है। आप लोग भी जरूर जाना जैसलमेर। और ये है मेरी भांजी छोटू, क्यूट क्यूट बेबी। अब फिर से हो गए हम रवाना, और अब भूख लग रही थी तो रास्ते में सोचा थोड़ा सा नाश्ता कर लें। वैसे तो हम घर से करके आए थे, फिर ऐसे ही थोड़ा यहाँ की कचौरी अच्छी है तो हम
ने यहाँ कचौरी ली और अब आगे बढ़ गए हैं हम फिर से, और गाड़ी में ही बैठ कर खा लेंगे क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो हमने यहाँ रास्ते में ही नाश्ता शुरू कर दिया है अपनी गाड़ी में बैठकर ही। बहुत ही टेस्टी कचौरी है भाई, और मुझे तो भूख भी लग रही थी तो मज़ा आ गया। इस तरह से हमारा ये सफ़र बहुत ही मस्ती भरा चल रहा है। जगह जगह खा रहे हैं, पी रहे हैं और इंजॉय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं नागौर से फलोदी की ओर। सुहाना सफ़र है और हम दोनों बहनों के हम सफ़र साथ में है। तो मौसम तो है ही शानदार और हमारा जो ये सफ़र भी शानदार हो रहा है। तो बढ़ रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर। और सारे गाँवों के बारे में इतना तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब हम फलोदी की ओर बढ़ रहे हैं। फलोदी की सीमा में तो आने ही वाले हैं, ये देखिए ये। और अब हम फलोदी ज़िले में चल रहे हैं। बस अब हम जल्दी ही रामदेवरा पहुंचेंगे। और ये देखिए रास्ते में थोड़ा काम चल रहा है तो काफ़ी लंबा, करीब 6-7 किलोमीटर ये इसी तरह का रास्ता हमें देखने को मिला। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, काम चल रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए आप, काम चल रहा है रोड पर, तो थोड़ा सा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं हमें। आराम से हमारी गाड़ी जा रही है। फलोदी शहर है ना, जोधपुर और जैसलमेर दोनों से ही सड़क और रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। और यह जो है ऊँटों, भेड़ों, खल और नमक का व्यापार केंद्र है। ये व्यापार यहाँ ज़्यादा होते हैं। स्थानीय निर्माण के अगर बात करूँ तो धातु के बर्तन, ऊँट के बालों की जो चटाई बनाई जाती है ना, ऊँट के बालों से वो, और मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनते हैं। और उत्तर में फलोदी नमक स्रोत है जो रेगिस्तान में एक बड़ा खारा अवसाद है। ऊँटों को पास में यहाँ पाला जाता है। और ये फलोदी से अब हम बाहर निकल रहे हैं और अब जल्दी ही ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ फसलें बोई गई है और कितनी लहरा रही है, क्योंकि यहाँ अब जल का स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, आ गया है। तो अब हम पहुँच रहे हैं रामदेवरा की ओर और हम यहाँ पर रुकेंगे रामदेवरा में, और उसके बाद हम जाएंगे आगे जैसलमेर की ओर। तो पहले हम रामदेवरा रुकेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे, सो दैट आप अभी कहीं नहीं जाइएगा। और अब हम जा रहे हैं हाईवे नंबर 11 पर, NH 11, और ये आ गए हैं हम पुल पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो रोड है वो कितना ब्यूटीफुल रोड है। और ये वीडियो मुझे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही थी इस रोड को देखकर। और अब हम एक बार फिर से चाय पानी ज़रूर यहाँ पर पियेंगे, क्योंकि हम भी थक गए हैं, काफ़ी दूर है। तो हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर विश्राम लेते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। और उसके बाद ये देखिए दोनों साडू साडू इनकी जोड़ी है, जुगल जोड़ी कहलाती है। और अब यहाँ से चाय पानी के बाद फिर से हम रवाना हो गए हैं। और अब आने वाला है रामदेवरा, जिसका हम वेट कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर और ये मेरी बहन की जेठू थी। और इस तरह आगे बढ़ते हुए हम, और अब हम जल्द ही रामदेवरा पहुंचने वाले हैं। देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां मन्नत पूरी होने पर जो है वो घोड़े चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना कि मन्नत पूरी होने पर यहाँ घोड़े चढ़ाए जाते हैं। मैं बहुत एक्साइट हूँ यहाँ आकर। ये देखिए बिल्कुल हम आ गए हैं रामदेवरा में, और यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगी, आप बने रहे मेरी वीडियो पर, प्लीज़ स्किप ना करें। आप सभी के लिए वीडियो बनाई है मैंने। हम लोग अभी रामदेवरा आ गए हैं। हमने ले ली है बाबा की झंडी, बाबा का नारियल। बहुत ही अच्छा दिन है।
आज का बहुत अच्छा दिन है आज का कि बाबा के दरबार में आए हैं। देखिए कितना सुंदर बाजार है, चारों ओर प्रसाद की, और देखिए तरह तरह की झंडियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई है। बहुत सुंदर मंदिर है, पहले इतना सब नहीं। और यहाँ पर ये देखिए टी शर्ट पर तरह तरह की डिज़ाइन वाले कुछ बनाए हुए थे। बहुत ही शानदार हो गया है यहाँ का दृश्य, पहले जैसा नहीं है। और यहाँ पर हमने ली है माला, ये देखिए कितने सिंदूर वगैरह, बहुत सारी शुभ चीज़ें हैं, स्वस्तिक की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। और हम दोनों बहनें भी बढ़ रही हैं आगे। रामदेव जी का जन्म जो है वो संवत 1409 ईस्वी में भाद्र मास की दूज को जो राजा अजमल थे ना उनके घर में हुआ था। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं। उस समय सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी जब बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ ना, तब तेज प्रकाश से सारा नगर जगमगाने लगा। ऐसा मेरी दादी भी बताती थी। तो मुझे, क्योंकि मेरी दादी जो है वो बाबा रामदेव जी की बड़ी भक्त थी, उनकी जो मृत्यु हुई वो भी दूज के दिन ही हुई। मेरी दादी ना रामदेव जी के 1 महीने तक जो भादवे में व्रत रखे जाते हैं वो व्रत रखती थी, और हमेशा रखे उन्होंने, मुझे याद है। तो मैं जब भी आती हूँ तो मुझे यहाँ पर उनकी बहुत याद आती है। और आज भी मेरी मम्मी और भाभी दोनों मेरी दादी की तरह नियमों का पालन करते हैं। और अब हम उतारेंगे यहाँ जूते चप्पल। यहाँ पर अलग अलग बैठे रहते हैं, वो उन्हें कुछ देना होता है तो वो उनकी सुरक्षा करते हैं। और अब हम मंदिर में अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई है, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी तो बड़े ही परेशान हो जाते थे। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता था जब व्यवस्था नहीं थी, एक दूसरे की लाइनों में घुस जाते थे और पता नहीं आगे वाला पीछे हो जाता था, पीछे वाला आगे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही बढ़िया है, व्यवस्था के नाम पर A1 व्यवस्था हो गई है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और वैसे भी यहाँ पर मन्नतें ज़रूर पूरी होते हैं, आप जो मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है। ये देखिए कितना भव्य मंदिर हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। ये मेन गेट है। तो अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये देखिए कितने हम सभी एक्साइट हैं यहाँ पर आकर। अब बस मंदिर में अंदर प्रवेश करेंगे हम। कहते हैं कि जब रामदेव जी जन्मे ना तो महल में जितना भी पानी था ना वो सारा का सारा दूध में बदल गया। कितनी चमत्कारी थे बाबा रामदेव जी। महल के मुख्य द्वार से लेकर पालना, जहाँ उनका पालना रखा हुआ था ना, उस पालने तक जो कुमकुम के पैरों के पद जो निशान बन जाते हैं ना वो अपने आप ही बन गए। अपन तो बनाते हैं, आजकल ऐसी परंपरा हो गई है कि बच्चों के कुमकुम में पैर जो है वो भरे जाते हैं और फिर बनाए जाते हैं, लेकिन बाबा रामदेव जी के जो पैरों के निशान है वो अपने आप ही बन गए। कितना चमत्कार था। और जो महल के अंदर, मंदिर के अंदर जो शंख रखा था ना वो भी अपने आप ही बज उठा। आप सोचिए कि उनके जन्म पर ही इतने सारे चमत्कार हुए। और अब जल्द ही हम बाबा के दर्शन करने वाले हैं, और आप सब भी अब हो जाइए रेडी बाबा के दर्शन करने के लिए। बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं। मैं भी भाव विभोर हो गई हूँ यहाँ पर आकर, क्योंकि मेरा बहुत कुछ आपको पता है, लेकिन ये दर्शन करिए आप। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, इतने अच्छे से हमने दर्शन किया। लेकिन ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं, तो अब हमें बाहर जाना होगा। देखिए आपने कितने अच्छे से दर्शन हुए बाबा के। और बाबा से मैंने यही मांगा कि भगवान की बाबा अच्छे लोगों की आप ज़रूर सुने। और ये देखिए कितने अच्छे से दर्शन हुए हैं। तो अब हम बाहर मंदिर के अंदर ही, बहुत बड़ा परिसर है, आगे हम और मंदिर के अंदर अब घूमेंगे। और ये देखिए आगे हम बढ़ गए हैं मंदिर को देखने के लिए। ये बाबा का घोड़ा, और
आगे बढ़ रहे हैं हम मंदिर में। और ये देखिए, ये दीवारों पर है ना बहुत बाबा के जो जो चमत्कार हुए हैं, वहाँ तो बाबा के चित्र लगाए गए हैं। और कांच से देखिए कितनी अच्छी दीवार सजाई गई है। बहुत ही अच्छी चित्रकारी बाबा की, यहाँ चमत्कारों की, जो बाबा ने चमत्कार किए हैं उनके चित्र लगाए गए हैं। डाली बाई की समाधि आ गई है अब। ये डाली बाई की समाधि है और कहते हैं कि उन्होंने 3 दिन पहले ली थी डाली बाई ने समाधि। तो हम उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया है हमने यहाँ पर। और इनके यहाँ इनके जो है श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। हम दोनों पति पत्नी भी आशीर्वाद ले रहे हैं, हमारे बहन और बहनों भी। और यहाँ पर थोड़ी सी उदास भी हो गई हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी मुझे बहुत याद आ रही है। और दोनों बच्चों को भी छोड़ के आई हूँ तो वो भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। और वैसे मैं सभी को याद कर रही हूँ, अपने घर परिवार को। और यहाँ पर देखिए ये कितने अच्छे भजन गा रहे हैं। तो जन यहाँ पर दिन भर भजन गाते हैं। और ये है डाली बाई का कंगन। और यहाँ देखिए आप, जो भक्तजन है वो डाली बाई के कंगन के ऐसे अंदर से निकलते हैं। ये हमारी आस्था का प्रतीक है। और कहते हैं यहाँ पर जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। तो हमने अपने अपने जोड़ों के लिए मांगा कि हमारा जोड़ा डाली बाई सलामत रखे। और वो ज़रूर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस जोड़े को भी सलामत रखेंगी और मेरी बहन के जोड़े को और मेरे जितने भी घर परिवार के जोड़े हैं उन्हें सलामत रखेंगी। ये मेरे बहनों ही जा रहे हैं, अब कंगन के अंदर से निकलेंगे। और अब मेरे पति जा रहे हैं और उन्होंने भी, मुझे पता है, यही मांगा है कि हम दोनों के जोड़े हमेशा सलामत रखें। श्रद्धा से हाथ जोड़ेंगे मैंने। और अब जाएगी मेरी बहन भी। तो इस तरह से बारी बारी से हम सभी जो है इस कंगन में से निकलेंगे। ईश्वर इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं जा रही हूँ और मैं भी पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कंगन में से निकलूँगी और कहूँगी कि हे डाली बाई, हमारे जोड़े को किसी की नज़र ना लगे, और लग जाए तो आप उतार फेंकना। बाबा ने समाधि डाली बाई से 3 दिन बाद ली थी। और अब ये है डाली बाई की समाधि स्थली। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ पर डाली बाई का पालना। डाली बाई की समाधि स्थली है और ये डाली बाई का पालना झूला। तो इस तरह से यहाँ हमने मंदिर में बहुत अच्छे से दर्शन किए। आप देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा है। बाबा बहुत ही परिचय भी देते हैं। मेरी खुद की बेटी के जब जन्मी थी तो उसकी आंख में आंसू आते थे, इससे पानी बहता रहता था। तो मेरी सासू माँ ने यहीं की ओट ली थी और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि जब आंख से उसके पानी आना बंद हो जाएगा तो वो चांदी की आंख चढ़ाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, चमत्कार। और
मेरी सास ने यहाँ आकर चांदी की आंख चढ़ाई थी। और इसी तरह से मेरी जो दादी थी वो भी बिना आग या खीरे के जोत ले लेती थी। रामदेव जी की बहुत बड़ी भक्ति थी। और अब ये देखिए राम सरोवर है और बहुत आस्था का प्रतीक है। ये भी कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करना अपने आप में बड़ा पवित्र माना जाता है। बहुत अच्छे से पानी भरा हुआ है यहाँ पर, देखिए अभी आप। और यहाँ पर सभी आते हैं और मछलियों को जो इनका दाना होता है वो देते हैं लोगों से। यहाँ पर जो है ये बेचने वाले आते हैं, आटे की गोलियां टाइप में होती है उसको। और ये बहुत ही पुण्य का काम है, बहुत ही ज़्यादा मछलियों को खिलाना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। कोई बात। देखिए कितनी सारी मछलियां हैं इसके अंदर और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है अब यहाँ। पहले इतना अच्छा नहीं था यहाँ पर, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हो रही है, बेटर हो रही है। और अब मेरे पति और हम बहुत खुश हैं। और इसी तरह से और भी सभी, और मेरी बहन और हम भी। और अब हम दूसरे छोर में जा रहे हैं। अभी हमने मछलियों को उनका भोजन करा दिया है और अब हम आगे जा रहे हैं। जुड़ी भी है यहाँ से। और मैं जब भी आती हूँ तो बाबा के पास आंसू तो छलकते ही हैं, दर्द छलकता है। मेरी जिस बच्ची को बाबा ने दिया है वो बहुत छोटी थी तब यहाँ पर आए थे हम। मैंने बाबा से यही कहा है कि मैं उसे लौटाना होगा फिर से, चाहे मेरे पोती के रूप में आए चाहे दोहिती के रूप में आए वो, लेकिन उसे लौटाना होगा। मेरी दादी का आशीर्वाद भी मुझे यहाँ पर मिलेगा। मेरी दादी रामदेव जी की भक्त थी बहुत। और आज जो है उन दोनों से ही मिलने का मौका मिला है मुझे, ये मान लीजिए। पानी में नाव चलती है, बहुत ही सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं यहाँ का। और हम भी अब घाट के दूसरी साइड जा रहे हैं ताकि हम आराम से हाथ पैर धो सकें। और स्नान तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें आगे जैसलमेर में भी जाना है ना, तो इसलिए नाव चल रही है इसके अंदर। और देखिए कितना प्यारा दृश्य, बहुत ही पवित्र है ये रामदेव रे का जो राम सरोवर है। नाम से ही आप जान सकते हैं, राम सरोवर नाम दिया है इसे। और अब मैं यहाँ इस सरोवर में सबसे पहले अपने पति के पाँव धो रही हूँ। कहते हैं कि जो नसीब वाली स्त्रियाँ होती हैं ना, वो ही ऐसा करती हैं। ऐसा हाथ रखो, क्या बात है। तो भगवान आपकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही प्यार बना रहे। और उनका आशीर्वाद लिया मैंने कि हमारी जी बंद, अब बंद कर दो। और अब मेरी बहन भी वही काम कर रही है। मेरे जो बहनोई हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। और हमारी जोड़ी को भगवान किसी के नज़र ना लगे। और हे सरोवर देवता, हमारी जोड़ी को आप आशीर्वाद दीजिए। और अब जो है मेरी बहन है वो भी हम दोनों के पैरों को धो रही है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बड़ों को स्नान कराने से पुण्य मिलता है। तो हमारी जो बहन है वो हम दोनों को माँ बाप का दर्जा देती है। जय हो राम सरोवर की, जय हो बाबा रामदेव जी महाराज की। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने भी बाबा से यही कहा कि मेरी बहन के जो भी कष्ट हो, बहनों के जो भी कष्ट हो, उन्हें दूर करें। और अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे जैसलमेर की ओर। और ये हमारी गुड़िया है, ये भी अपने हाथ पैरों को धो रही है। पवित्र स्नान हो रहा है। ये कहते हैं ना कि भीगे कान हुआ स्नान। और ये देखिए मेरे सांप को इसके अंदर शंख मिल रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में यहाँ उन्हें रुपए भी मिले। ये बहुत ही किस्मत वाली बात है कि उन्हें यहाँ पर शायद 100 रुपये या 500 रुपये ऐसे ही कुछ मिला है। और अब हम फिर से रवाना हो गए हैं
मंदिर देख लिया है और अब हम देखिए यहाँ पर हमने खूब सारी शॉपिंग भी की है। मैंने भी खूब सारी, मैंने सभी अपनी बहनों के लिए, मेरी सासू माँ के लिए सभी के लिए चूड़े ख़रीदे हैं और मेरी छोटी बहन ने बच्चों के लिए चीज़ें ख़रीदी है। तो यहाँ हमने कम से कम 3-4 हज़ार की शॉपिंग की। बहुत अच्छा बाज़ार है यहाँ का। ये देखिए कितनी प्यारी गुड़ियाएँ हैं यहाँ पर, और चूड़े, कान की इयररिंग्स, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। मैंने भी और मेरी बहन ने खूब अच्छी चीज़ें यहाँ पर ली है। जेंट्स तो ज़्यादा कुछ लेते नहीं हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग की है हमने यहाँ पर। इतने अच्छे अच्छे चूड़े यहाँ मिल रहे थे ना, तो हमने ले ली और अब रवाना हो गए हैं हम। कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक चलो हम रवाना होते अवश्य हैं करें। यहाँ और रामदेवरा से। कमेंट में जय बाबा रामदेव जी महाराज जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा रामदेव महाराज की। और आगे का हमारा जो सफ़र है वो भगवान अच्छा करे। और अब मैं आगे के पार्ट में आपको दिखाऊंगी तनोट माता का मंदिर और पाकिस्तान बॉर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।